नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है राजा भोज और गंगू तेली। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। राजा भोज अपनी प्रजा से पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा भोज चापलूस और चाटुकार लोगों से हमेशा दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनकी जय जयकार करती थी। राजा भोज प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदलकर उनके घरों के आसपास जाते थे और अपनी प्रजा के दुख सुख का पूरा सही से पता लगा लेते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी, जो अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमाकर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। गरीब ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है स्वामी, कहते हैं कि राजा भोज बहुत ही दयालु हैं, हमारी मदद ज़रूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए कहने लगा, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमज़ोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य यह है कि मेरा कोई पुत्र भी नहीं है। ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 जून की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था। इसलिए राजा भोज ने 100 सोने के और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास इतना धन आ चुका था कि वह अपना जीवन खुशी से बिता सकता था। ब्राह्मण ने पैसे घर ले जाकर एक लकड़ी की संदूक में रख दिए, किंतु रात्रि में एक बड़ी ही विचित्र घटना घटी थी। सुबह जब ब्राह्मण ने संदूक खोली तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद हैं, कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं, फिर रुपए कहाँ चले गए। ब्राह्मण व्याकुल होकर दूसरी बार राजा भोज के दरबार में गया और रात का सारा हाल राजा भोज को बताया। राजा ने उसे दूसरी बार फिर से 100 सोने और चांदी के सिक्के दे दिए। ब्राह्मण बहुत खुश था। ब्राह्मण इन पैसों से अपना नया मकान बनवा सकता था और खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकता था, किंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसीलिए मैं वह रुपए लेने आया हूँ जो सुबह मैंने तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी रुपए राजा को दे दिए। सुबह हुई तो ब्राह्मण ने संदूक खोली और देखा सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सपने में लौटाए गए रुपए सचमुच कैसे गायब हो गए। गरीब ब्राह्मण व्याकुल होकर फिर से राजा भोज के दरबार में गया और रात का सारा वृतांत राजा के सम्मुख कह दिया। अब तो राजा भोज भी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उसने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि 100 सोने और चांदी के सिक्के फिर से ब्राह्मण को दे दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर चला गया, लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वह स्वयं आज रात्रि ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आँखों से देखेगा। रात्रि में जब राजा ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा अचंभे में रह गया। राजा ने देखा कि उसी की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में घुस रहा है। राजा से रहा न गया। राजा भोज ने उससे कहा कि आप राजा नहीं हैं, राजा भोज तो मैं हूँ। इस समय में आप इस तरह से इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं।
और मुझे भी बदनाम कर रहे हो। राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते कि यह निर्धन ब्राह्मण अपने पिछले किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इनको प्रयोग करके ये जो घर बनाएगा तो इसका बना बनाया घर भी गिर जाएगा। पैसों का उपयोग ये ब्राह्मण नहीं कर पाएगा, क्योंकि राजन, सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। उसके बाद राजा कहता है कि नहीं, इसे माफ़ कर दो, अगर हो सके तो इसके बदले में तुम मुझे सज़ा दे दो, जो सज़ा देना चाहते हो वो दे दो। तभी वह व्यक्ति कहता है, राजन, ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है बाद में उसे वैसा ही फल मिलता है। इसकी करने का फल इसे ही मिलेगा। बात अगर सजा की है तो आपको भी आपके पिछले कर्मों का फल जरूर मिलेगा, और आपने जो भी पिछले जन्म में कार्य किए होंगे वैसे ही फल आपको मिलेगा। उनके बदले इस जन्म में सभी हिसाब किताब बराबर करना होता है। इतना कहकर राजा का हमशक्ल गायब हो जाता है। एक बार की बात है, राजा भोज अपने सिपाहियों और कुछ मंत्रियों के साथ शिकार पर निकलते हैं। शिकार पर निकलने के बाद राजा को कहीं दूर एक जानवर दिखाई देता है तथा जल्दबाजी में वह बिना किसी मंत्री और दूसरे नौकरों को बताए हुए ही अलग रास्ते में कहीं दूर निकल पड़ता है। चलते चलते राजा की सीमा का अंत हो जाता है और वह दूसरे की सीमा में दाखिल हो जाता है। साथ ही वहाँ एक गहरी खाई भी उसे दिखाई देती है। राजा का घोड़ा उस गहरी खाई में कूद जाता है और कूदने की वजह से राजा गिरकर लहूलुहान होकर वह अपने राज्य के दूसरे सीमा तक पहुँच जाता है तथा अपनी सीमा से हटकर दूसरे राज्य की सीमा में चला जाता है। राजा भोज में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उठकर चल पाते, क्योंकि खाई में गिरने के कारण उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और फिर दूसरे राजा के सैनिकों द्वारा उन्हें बहुत मारा और पीटा गया था, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा चोटें आई थी। उसी समय उस राज्य का एक गंगू तेली नाम का आदमी वहाँ से गुजर रहा था। उसने राजा को देखा और देखकर उसको उठाकर वह अपने घर ले गया। राजा को जब होश आता है तो वह बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि राजा एक जगह एक बिस्तर पर लेटे हुए थे और उन्हें मरहम पट्टी भी की गई और उनके पास पानी तथा दवाई का डिब्बा रखा हुआ था, जिसे कोई आदमी उसे खिलाने लगा था। वह आदमी गंगू तेली था, जिन्होंने राजा को चौराहे पर से उठाकर अपने घर ले आया था और उन्हें अच्छी तरह से खिदमत की थी। राजा को गंगू तेली पर बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ और वह उनको बचाने वाले गंगू तेली को देवता मानने लग गए। उनकी जान बचाने की कीमत बहुत ज़्यादा है और वह एक राजा है, लेकिन वह कभी भी अपने असली गुणों का पता गंगू तेली को नहीं चलने देना चाहता था। गंगू तेली को यह नहीं पता था कि वह राजा भोज है। राजा को गंगू तेली जो भी काम दिया करता था, राजा बखूबी उन्हें मानकर और गंगू तेली का आदर करके उनके हर काम को किया करता था। आपको बता दें कि राजा अपनी निष्ठा, विश्वास तथा ईमानदारी के साथ पवित्र मन से काम करता था। वह उनकी जान बचाने वाले गंगू तेली का
कभी भी अपमान नहीं करता था तथा साथ ही राजा भोज यह चाहता था कि अंततः उन्हें राजा भोज के बारे में पता न चले। राजा वहीं पर रहने लगा और उनका काम करने लग गया। वह मन ही मन कुछ गुनगुनाता रहता था जिसे सुनकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाता था और राजा का गाना सुनकर आसपास के लोग भी गंगू तेली के द्वार पर आने लगे थे। राजा भोज की आवाज़ बहुत ही मधुर थी और वह लोगों को आकर्षित करती थी। राजा का गुणगान सुनने के लिए हमेशा लोग गंगू तेली के पास आते। राजा के गाने के कारण वह अच्छा खासा प्रसिद्ध हो गया था। राजा के गाने के कारण गंगू तेली भी प्रसिद्ध हो गया और गंगू तेली अपने बचाए हुए आदमी पर मतलब कि राजा भोज पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा, क्योंकि उसकी गायकी इतनी खास थी कि वह किसी का भी मन मुग्ध कर लेती थी। एक दिन वहाँ के राजा के द्वारा पूरे शहर में, पूरे राज्य में यह मुनादी कराई गई कि राज दरबार में गायकों की ज़रूरत है और जो भी कोई अच्छा गायक है वह राज दरबार में आए और अपनी गायकी का इम्तिहान दे। जिससे भी गायकी की पसंद है, जो भी गायक का काम करता है, वह सभी राज दरबार में पेश होकर अपना ना कर्तव्य दिखाए। यह समाचार सुनते ही गंगू तेली ने मन ही मन में ठान लिया कि वह अपने बचाए हुए आदमी को राज दरबार में परीक्षा देने के लिए ज़रूर लेकर जाएगा और उसने अपने आप को यह आश्वासन दिया। और कुछ ही दिन बीत जाने के बाद जब वह कार्यक्रम चालू होने वाला था, तभी गंगू तेली राजा भोज को लेकर वहाँ के राजा के दरबार में गए। वहाँ पर दरबार में अनेक प्रकार के गायकों की गायकी की परीक्षा लेने के लिए भीड़ लगी हुई थी, लेकिन किसी भी गायक को राजकुमारी के द्वारा पसंद नहीं किया गया था। फिर राजा की तरफ से आवाज़ आती है कि किसी में हिम्मत है तो मेरी बेटी राजकुमारी को अपनी गायकी से खुश करके दिखाओ। मैं मेरी बेटी राजकुमारी की शादी उसी गायक से करवा दूंगा जिस गायक को मेरी बेटी पसंद करेगी। एक एक करके सभी गायक आते हैं और अपनी परीक्षा देते हैं, लेकिन सभी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। सभी लोगों की बारी आती है और गायकी में फेल हो जाने के बाद अंत में राजा भोज की बारी भी आती है। राजा भोज खड़े होते हैं और वह चारों तरफ हाथ जोड़कर गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय देते हैं और बीना उठाकर गाना प्रारंभ कर देते हैं। दरबार में बैठे हुए लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इतनी मधुर आवाज़ उन्होंने अभी तक नहीं सुनी थी। चारों तरफ से वाह वाह की आवाज़ें आने लगती हैं और सभी लोग उनकी गायकी में डूब जाते हैं। इतनी ही देर में राजकुमारी भी वाह वाह करने लगती है और राजा भोज को उसकी गायकी के लिए पसंद कर लेती है। लेकिन फिर राजकुमारी के पिताजी वहाँ के राजा सवाल करते हैं कि क्या तुम एक राजा हो? अगर तुम एक राजा हो तभी राजकुमारी तुमसे शादी कर सकती हैं, नहीं तो वह तुमसे शादी नहीं कर पाएगी। राजा भोज जब गाना गा रहे थे तो लोगों ने देखा था कि उनकी चौड़ी छाती है और उनके हाथों में तलवार के छाले पड़े हुए हैं। सभी लोगों ने सोचा कि वह एक राजा ही हो सकता है या राजकुमार हो सकता है। यह गंगू तेली के नौकर के भेष में पक्का कोई राजकुमार या कोई राजा ही है। उसके बाद राजा भोज को एक जगह पर बैठा दिया जाता है और वहाँ के राजा अपने सभी विद्वानों को कहते हैं कि आप इसको देखकर बताओ कि यह कौन है, क्या यह कोई राजा या राजकुमार हो सकता है। राजा के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान थे। उन्होंने गंगू तेली के नौकर को बहुत ही ध्यान से देखा और उससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे और अंततः उन्होंने बताया कि महाराज,
इसकी पहचान तो एक राजा या राजकुमार के रूप में होती है। तभी राजा भोज भी खड़े हो जाते हैं और वह अपना परिचय देते हैं और अपनी असलियत बताते हैं। वो बताते हैं कि मैं राजा भोज हूँ और सारी सही बात जो उनके साथ जो घटना घटी थी वो सारी वहाँ के राजा को बता देते हैं कि किस तरह से वह एक जानवर का पीछा करते हुए अपनी सीमा के पार उनके राज्य में घुस गया और वहाँ के सैनिकों ने उन्हें मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी और कैसे गंगू तेली ने उनको बचाया। वह खड़े होकर अपना परिचय वहाँ के राजा को देते हैं और बताते हैं कि उनके बगल में जो राज्य है वह उनका ही है। मैं किसी कारणवश आपके राज्य में आ गया था, ऐसा वो वहाँ के राजा को बताते हैं। राजा भोज बताते हैं कि किस तरह से गंगू तेली उनको अधमरी हालत में चौराहे पर से उठाकर ले आए थे और अब वह गंगू तेली के एहसानों के नीचे है और उनके नौकर के रूप में उनका काम कर रहे हैं और उनका काम वह खुशी खुशी करते हैं और उन्होंने अभी तक गंगू तेली को भी नहीं बताया है कि मैं कौन हूँ। राजा भोज कहते हैं कि मैं जीवन भर गंगू तेली का कर्जदार रहूँगा। राजा भोज को राजा के रूप में देखकर राजकुमारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह उनसे शादी करने की अपनी इच्छा को जाहिर करती है और कहती है कि मुझे अपने लायक लड़का मिल गया है, मैं इनसे ही शादी करूँगी। वहाँ के राजा भी बहुत खुश होते हैं कि उन्हें अपनी पसंद का दामाद मिल गया और गायकी में जो सबसे सफल है, सबसे योग्य है, उसी व्यक्ति को राजा भोज को उन्हें दामाद के रूप में प्राप्त किया है। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी जाती है। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न होती है। शादी संपन्न होने के बाद राजा भोज अपनी रानी को लेकर अपनी नगरी लौट जाते हैं और वहाँ पर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। राजा भोज ऐलान करते हैं कि उनके जीवन को बचाने वाले गंगू तेली के वो हमेशा कर्जदार रहेंगे और उनके एहसानों को वह कभी भी नहीं भूलेंगे। इसीलिए राजा भोज और गंगू तेली का नाम एक साथ जोड़कर कहा जाता है। कहावत भी बन गई है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यह बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है और इस कहावत के पीछे की कहानी यही है। राजा भोज और गंगू तेली की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जो भी अपने पिछले जन्म में काम करते हैं या इस जन्म में जो काम करते हैं, हमारे उन कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। हर किसी को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, वह राजा हो या रंक हो। तो ये थी राजा भोज और गंगू तेली की कहानी। धन्यवाद।